मैं अब्दुल्ला, आपकी आवाज़ मैं लेके आया हूँ दरभंगा खबर के साथ। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? अब्बू खान 24 वार्ड नंबर 24 के वार्ड पार्षद हैं आप। क्या मसला चल रहा है मदरसा हमीदिया को लेकर? देखिए, मसला कुछ नहीं है। मदरसे की जो कमेटी है उसकी जो कारकर्दगी है उसके ख़िलाफ़ हम लोग जो है अपना एहतजाज कर रहे हैं, उसकी मुखालफत कर रहे हैं। क्योंकि इतिहास है यहाँ मदरसे की बदकिस्मती का ये कि अब तक ऐसे लोग आए जिन्होंने मदरसे के लिए कुछ किया ही नहीं। मदरसा बिल्कुल हाशिए पे चला गया। ऐसी हालत है कि उसमें बच्चे रह नहीं सकते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं और गलत बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे छोटे भाई हैं एक जो माशाल्लाह अब अच्छा बोलने लगे हैं। हाँ, वो इल्ज़ाम दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 15 साल पहले जो है मदरसे को कोई जानता नहीं था और वो मीनार जो उनके अब्बा बनवा दिए माशाल्लाह हमारे चचा और सेक्रेटरी मरहूम साहब, उसकी वजह से मदरसा हमीदिया को जाना जा रहा है। उनको पता नहीं है कि ये तारीख़ी मदरसा है और इसकी बड़ी तारीख़ है, उनको पढ़ना चाहिए पहले। हाँ, उसके बाद इस तरह की उल जुलूल बात। ये गुंबद बनने से अगर मदरसे का भला हो जाए तो ये तो सारे लोग गुंबद बना के मदरसे का काम करते रहेंगे और इसको इतनी उपलब्धि बताएंगे। 15 साल 16 साल की यही उपलब्धि है कि एक मीनार लग गया है और लोगों को पता चलने लगा कि मदरसा यहाँ ये तारीख़ी मदरसा है, पढ़िए इसके लिए। बताइए, इस तरह का बयान देते हैं। कोई जो कानून सिखाता है कि कमेटी चुनती है, अरे कमेटी को कौन चुनता है? मदरसा बोर्ड चुनेगी कि आवाम चुनेगी? मदरसा बोर्ड को क्या पता कि कौन है? पता है कि अल्लन खान साहब को बना दें हम? जानते हैं क़य्यूम अंसारी साहब? नहीं जानते। चूँकि आवाम यहाँ चुनती है, रेजोल्यूशन पास करती है और उसके बाद जो है वो बोर्ड को भेजा जाता है जहाँ से वो अप्रूवल। एक भी आलिम नहीं निकलता है, एक भी मुफ्ती नहीं निकलता है, एक भी कारी नहीं निकलता है, एक हाफिज़ नहीं निकलता है। इतना बड़ा मदरसा है। पिछले 10 साल में एक भी हाफिज मुफ्ती? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई पेश कर दे तो मैं उनका लोहा मानूँ। और उपलब्धि दिखाते हैं वो मीनार तब होती है जब हर साल 10 बच्चे हाफिज़ होते, कारी होते, आलिम होते, मुफ्ती होते। ये है आपकी उपलब्धि, ना कि मीनार है। मैं कह दे रहा हूँ, शहर का कोई भी आदमी बने, कोई गुरेज नहीं है, लेकिन चुनेंगे हम, चुनेगी यहाँ की आवाम। किला घाट ने कफन बांध लिया है, बता दे रहे हैं आपको, इसको हल्का नहीं लीजिएगा। हमने फ़ोन किया था 4-5 रोज़ पहले अल्लन खान साहब को कि देखो हल्का मत लो, लोग गुस्सा में है। तो वो सीधे कह कि क्या कर लेगा, ये कर लेगा। हाँ, बहुत सारी बात है, छोड़िए। तो इसको हल्का नहीं लें। उस दिन जैसे हल्का लिया भारी पड़ गया उनके लिए, और अब भी कह रहे हैं कि हल्का नहीं लीजिए, बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए कि इसमें मफाद नहीं है हमारा। मैं बनना, अगर मुझे चुना भी गया तो मैं इस पद पे नहीं जाऊंगा, आपको इस चैनल के माध्यम से कह देता हूँ। लेकिन चुनेगी किला घाट की आवाम, जिसको भी। क्या लगा आपको मूल समस्या, जो बड़ा समस्या है मदरसा का? इतने सालों में आप लोकल वार्ड पार्षद भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, क्या लगा आपको मदरसे का बेसिक प्रॉब्लम? और बहुत सारी प्रॉपर्टी है, इसमें इल्ज़ाम मेरे पे भी है कि आपके भाई के ऊपर आ रहा है कि शायद उनका भी कुछ ऑक्युपाई किया हुआ ऐसा ज़मीन है, रुस्तम साहब बोल रहे थे। अच्छा, ये पता कीजिए, अगर अब तो नाम खोल दिया आप। मेरा एक गोदाम है, 1.5 कट्ठे का गोदाम है। मैं साफ़ सुथरी बात करता हूँ, वो मेरे नाम भी नहीं है, वाइफ के नाम है। चलिए, वो मेरा ही हुआ। उसके बगल में रुस्तम साहब लगभग 2 कट्ठे का प्लॉट मकान बना के रखे हुए हैं, सर्विसिंग सेंटर करके रखे हुए हैं। वो क्या बोलेंगे? वो अलॉटमेंट भी नहीं है उनको, 14,000 रुपये किराए पर दिए हुए हैं। अरे अपने बगल में झाँको, दागदार, मतलब क्या बताएं। खुलेगी बात तो बहुत सारी खुल जाएगी, नहीं बोलना चाहते, लेकिन बार बार वो मेरा नाम बोलकर अपने इंटरव्यू में बोल रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था हमको। वो नाम नहीं किसी का बोलना चाहिए। और अभी रुस्तम साहब की बात आपने कही, रखना न रखना मायने नहीं रखता है, लेकिन जो कमेटी है वो तय करेगी कि ये जो ज़मीन रखे हुए हैं लीगल तरीके से रखे हुए हैं कि इलीगल तरीके से रखे हुए हैं, उसका किराया सही है या नहीं है, वो तय करेंगे ना। अगर कोई जबरन कब्जा किए हुआ है तो ये जवाबदेही किसकी है भाई?
कमेटी की है, सदर सेक्रेटरी की है ना, कि उसको जबरन अगर किए हुआ है तो आवाम के साथ मिलके उसको कॉलर पकड़ के बाहर निकाल दे, आवाम उसके साथ रहेगी। बोलती बंद है, इंटरव्यू भी दे रहे हैं तो पीछे से लुकमा दिया जा रहा है, तब जाके वो बोल पा रहे हैं। तो उनको तो ऐसे ही इतनी फजीहत हो गई है, उसके बाद भी सदर बने हुए हैं। हम लोग रहते तो बाखुदा फेंक देते। हाँ, ऐसा कभी काम ही नहीं कर। पैखाना पेशाब करने के लिए जो बच्चे जाते हैं, आप अपना चैनल लेके जाइए, आपको नाक नहीं दिया जाएगा। वजू खाना नहीं है भाई। खाना खाने के लिए जेल में जिस तरह लाइन लगाते हैं, हाफिज मेरे मुफ्ती बनेंगे, मेरे आलिम बनेंगे, वो प्लेट लेके खड़े रहते हैं। उनको बैठ के खाने की जो जगह नहीं है, वो ज़मीन पे। क्वेश्चन को आप बताएं जो कि मेन है, हल्का जो कि उनसे आवाम पूछ रही है। नहीं ना, हल्का वाला क्वेश्चन करके भारी वाला दोनों मिला के कर दीजिए ताकि उन तक हल्के वाला देते ना। ताकि उनको जो रियल आवाम है, जो यहाँ की जनता है, किला घाट के लोकल लोग हैं, उनका सवाल जो है उन तक पहुँचे सदर साहब तक। 16 सालों में रिकॉर्ड दीजिए कि कितने हाफिज बने आपके यहाँ। ठीक है, ये पहला सवाल है दब्बू भाई का। कितना आलिम हुए, पहले में ये सब डाल दीजिएगा, आलिम भी, उसके बाद मौलवी भी और मुफ्ती भी। ये इसका ब्यौरा दें, 16 साल में क्या हुआ। इस 16 साल में क्या आमदनी हुई, चाहे वो किराए के तौर पे हो, चाहे वो चमड़े के पैसे से हो, चाहे वो रमज़ान में जो चंदा लाते हैं इनके मौलाना उनके उससे हो, चाहे ये लोग जो सेंटर लाते हैं एग्जामिनेशन का और उसमें मनमाना पैसा वसूल करते हैं बच्चों से, इन सब पैसों का पहले हिसाब दे दो। और जो सरकारी कोई मद से पैसा आया है उसका भी ऑडिट करके हमको दे दो, देना पड़ेगा। ये दूसरा क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। और तीसरा ये है उनसे कहना, कितने स्टाफ आपके हैं, उनका बाय नेम एड्रेस बता दीजिए या उनकी संख्या बता दीजिए। हम लोग पार्षद 16 साल से हैं लगभग, हम तो एक एक घर में बाप का क्या नाम है, बेटे का क्या नाम है, वो जान गए हैं। आप 16 साल से इदारे में हैं, आप अपने स्टाफ आपका? जावेद अनवर जी, आपका घर? किला घाट। जी ये कमेटी ज़रूर चल रही है 16 साल से, जी। और मुझे लगता है कि 16 साल के अंदर कुछ भी मदरसे के बारे में सोचा नहीं गया। मदरसा जिस लेवल पे था उससे बहुत नीचे चला गया मदरसा। और मरहूम सेक्रेटरी साहब के बारे में कुछ बोलना बेहुरमती होगी क्योंकि वो इंतकाल कर गए। और जैसा कि अल्लन बाबू ने भी कहा कि सेक्रेटरी साहब करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, और हमने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने कबूल कर लिया है। तो हम यही चाहेंगे कि आज जो आवाम मदरसे की बदहाली पर जागी है, सोच रही है, बराबर परेशान होते होते आज इस मुकाम पर पहुंची, पब्लिक रोड पर आ गई। रोड पर आने के बाद उन्होंने जो मांग रखा है कि 16 साल से जो कमेटी चल रही थी उन्होंने क्या किया, आमदो खर्च का लेखा जोखा किया, आपका इससे मफाद छुपा हुआ है। यही अल्लन बाबू 16 साल में कितनी बार आए होंगे खुद सोचते होंगे। और अल्लन बाबू से मैं कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से आपके, कि आप भी पहले एक आवाम हैं, तब आप किसी ओहदे पर हैं। और सवाल से घबराना नहीं चाहिए, सवाल सत्ता से पूछा जाता है, सवाल ओहदेदारान से पूछा जाता है। इससे आपको परेशानी नहीं। इर्द गिर्द कोई चढ़ाने बढ़ाने वाले लोग हैं, उनसे वो आपको परहेज़ करे और अपने अकल से, सुकून से, समझदारी से आवाम के बीच आए। या ट्रस्ट का, सोसाइटी एक्ट का, सबका एक है 3 साल 4 साल, मैक्सिमम 4 साल है। और क्यों इस तरह से कर रहे हो आप लोग? कोई हम नहीं चाहते कि कोई आपस में लड़े झगड़े, सब लोग मिल बैठ करके मोहब्बत से एक अच्छी कमेटी बनाइए जिससे कि आप इस मदरसे का विकास कर सकें। इससे आपकी आखिरत भी बनेगी, हमारी भी आखिरत बनेगी, सब लोगों की आखिरत बनेगी। इसमें कहीं कोई अना और गुस्से गम गुस्से की बात नहीं है, कहीं कोई टकराहट की बात नहीं है। बहुत बहुत मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। जी, आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं मदरसा हमीदिया में, आपको कई बार देखा गया है, और क्रिकेट टूर्नामेंट में भी अभी आप काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, और लोकल भी हैं। किला घाट में आपका घर है? जी, मेरा घर किला घाट। तो ये जो मदरसा का विवाद चल रहा है काफ़ी दिन से, इस पे आपका क्या राय है? आप नौजवान हैं, यूथ हैं, यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, इस मोहल्ले में यूथ के मामले के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं, तो क्या आपकी राय है इस मदरसे पे? किला घाट में हमीदिया मदरसा है, तो मगर ये किला घाट के लोगों का नहीं, पूरे दरभंगा की आवाम का। तो मेरा कहना यही है कि ये जिम्मेदारी हम लोगों ने बहुत सारे बाहर के लोगों को दे दिया, और दे के देख लिया कि उन्होंने इतने बड़े मदरसे को क्या कर दिया, कहाँ से कहाँ ला दिया। तो अब ये जिम्मेदारी
हम लोग यही चाहते हैं पूरे किला घाट की आवाम की जिम्मेदारी हम लोग फिर से बरकरार रखें और जिस मुकाम पे था मदरसा हमीदिया फिर उसी मुकाम पे हम लोग खड़ा करें और हमारे इलाके के अच्छे लोग इसका जिम्मेदारी संभालें और हम लोग नौजवान लोग हैं जो भी है हम लोग सब जो है हमारे डब्बू मामा हैं उनके साथ नाम हुआ आपका? मोहम्मद वसीम कहाँ रहते हैं आप? ये आपका घर किला घाट है जी। ये जो मदरसे में काफ़ी दिन से विवाद चल रहा है, इस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं तो हर वक्त फेसबुक के द्वारा सोशल मीडिया के द्वारा इस मामला को जब से दिन ब दिन मदरसे के हालात बहुत ख़राब होते चले गए, मदरसे के जो प्रॉपर्टी है उसके भी हालात बहुत ख़राब होते चले गए, किसी प्रकार का कोई लेखा जोखा नहीं। आह्वान करूंगा कयूम अंसारी साहब को, मदरसा के जो चेयरमैन हैं और वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं, उनको इस बात पे ध्यान देना है। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इलाके के लोग जो तय करें, जो किला घाट के लोग तय करें, उन्हीं को वो ओहदा दें। कयूम अंसारी साहब हों या जो भी लोग हैं इदारे के, उनके गले में जूते का माला डाल करके हम लोग किला घाट में खड़े हो जाएंगे। इसलिए उनको मैं खास करके कहूँगा, जो ऊपर के इंतज़ामिया हैं वो गलत मनमानी के साथ ना जाएं, सच्चाई के साथ जाएं और जो किला घाट इलाके के लोग, जो आवाम का मामला है वो चुन के भेजते हैं, उनको ही मान्यता दें।